माने कर्म ही फल देने वाला है और कर्म ही ज्ञान देने वाला है। जिंदगी नसेनी तेरी स्वर्ग या नरक की दे घरी, स्वर्ग या नरक की दे घरी। जिंदगी है नसेनी तेरी स्वर्ग या नरक की दे हरी, स्वर्ग या नरक की दे हरी। कर्म ही नसेनी तेरी। हर समय बुढ़िया खुश रहनी चाहिए, हर समय बुढ़ा खुश रहना चाहिए, ये देव पूजन है। और बाबा अपनी मैया की तो कतई जिंदगी में ये सेवा करी ना है ना। और नौ दुर्गा में और ये साहब बड़े ले जाए लेकिन जय करौली मैया की, जय करौली मैया करेंगे बाबा आज। चलो सब के सब ब्रजवासी को यहाँ ही ले चलो, गोवर्धन महाराज के क्षेत्र अपना ही क्षेत्र है ही। अपना जो खाने का हिस्सा है उसको दूसरों को खिलाना यज्ञ है। ले गए भगवान, यही कर्म यज्ञ सिखाया। और वहाँ गोवर्धन के मुखारबिंद में प्रवेश किया, नंदलाल बन करके आदेश किया, सबके अंतःकरण में प्रेरित किया। अद्वैत अध्यात्म अद्भुत। अध्यात्म इंद्रिय को कहते हैं, अध्यात्म देवता को कहते हैं, अद्भुत शरीर को कहते हैं। एक ही है, एक ही परमात्मा। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी। करवो प्रणाम जोर जुग पानी, करवो प्रणाम जोर जुग पानी। और यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, आशीर्वाद लिया और गायों को चारा कराया। सब चले आए वहां से। भयंकर बारिश हुई। अब भयंकर बारिश हुई थी। ये जो ब्रज का क्षेत्र है, गर्गी का क्षेत्र है, अब तो बारिश ही नहीं होती है। 30-35 साल पहले यहाँ ढैंचा भी गल जाता था, सड़ जाता था, आपने देखा होगा। क्योंकि यहाँ ये जो गोवर्धन ड्रेन है ये गुप्त हो गई, लुप्त हो गई। सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी उस टाइम पे बहुत भयंकर बाढ़ आती थी, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जल में हो जाता था। उस टाइम पे यहाँ के जितने भी लोग थे वो अपने जानवरों को और खुद अपने बच्चों को ले जाते थे पहाड़ों पर ऊंचे। तो भगवान ने कही जोर की बारिश है रही, चलो गोवर्धन क्षेत्र में, गोवर्धन महाराज की शरण में चलो। वहां गए। कन्हैया ने देखते ही देखते गोवर्धन महाराज को, गिरिराज महाराज को कनिष्ठा उंगली के नख के अग्र भाग पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की। सब ब्रजवासियों को 7 दिन तक रोके रखा। भयंकर बारिश रही और जब इंद्र थक गया, बारिश थक गई, भगवान ने गिरिराज महाराज को वहीं का वहीं रख दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो गिरिराज का उठाना, पहाड़ का उठाना, तो इसके 2 अर्थ हैं। एक तो पहाड़ है कलेश, आफत, दुख, दुख का पहाड़। और गिरिराज भगवान ने गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, वर्धन माने बढ़ाना, गो मीन्स पवित्र क्रिया, वर्धन माने बढ़ाना। अपनी इंद्रियों से पवित्र क्रिया बढ़ाए। आंख से पवित्र क्रिया, नाक से पवित्र क्रिया, कान से, जितनी भी इंद्रियां हैं ये धर्म कर्म करें, गलत काम नहीं करें जब आपत्ति का समय हो तो। और आपत्ति के समय पर आदमी की बुद्धि पाप की तरफ जाए, समझ लेना इसका विनाश का वक्त आ गया।
धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपद काल पर कियो जारी। आपद काल पर कियो जारी। आपत्ति के समय पे, बुरे समय पे अगर हम धर्म की तरफ हैं तो हम बहुत विकास करेंगे। कम से कम 7 पीढ़ियां बढ़ती रहेंगी। अगर दुख के समय पर आदमी धर्म बढ़ाए तो 7 पीढ़ियां सुखी रहेंगी। और आपत्ति के समय पर आदमी पाप करे, कहता भाई दिन नहीं कटने क्या, चोरी तो करनी है, छल कपट तो करना है, माल तो मालना ही, जल्दी विनाश होगा। अधर्म को धन रहते बरस 7 के 5, तुलसी 12 साल में जरा मूर्ते जात। 12 साल में मियाँ जी खत्म। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तू से हार जाते हैं। वहां रख करके भगवान गाय चराने के लिए गए तो इंद्र ने ऐरावत से उतर करके भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति अर्चन बंदन करी और सुरभि गौ ने भगवान श्री का अभिषेक किया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये धर्म गोवर्धन माने धर्म बढ़ाने की कथा, ये आपने सुनी। फिर इसके पश्चात में नंद बाबा एकादशी का उपवास था और वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे, रात का वक्त था। तो वरुण के जो दूत थे नंद जी को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। वरुण जी चीखे चिल्लाए नंद जी, तो भगवान श्री कृष्ण उनके लिए वरुण लोक में गए। वरुण देव ने भगवान का अर्चन पूजन बंदन किया और ग्वाल बाल भी उनके साथ में थे। नंद जी देख रहे हैं कि ये वरुण देवता तो हमारे लाला की बड़ी पूजा सेवा करने लगे। हमारे लाला की तो बड़ी ऊंची जुगाड़ है, बता हम तो यहाँ डर पड़े भैया कब वो आई ना कतई, और यहाँ की तो ये देवता इतनी बड़ी पूजा कर रहा है। बड़ा सौभाग्य माना। फिर भगवान ने सबको वहाँ ब्रह्म हृदय का दर्शन कराया। इसके पश्चात में राजा परीक्षित शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु, उस समय पर अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा क्षितिज पर दस्तक दे रहा था। तो यहाँ पर भगवान श्री ने आधी रात के वक्त न आवाज देंगे न हिलेंगे। हिलेंगे भी जरूरत महसूस हो रही हो कि ऐसे हिलेंगे तो माँ हो जाएगी, ऐसे बैठेंगे तो मौज आएगी। जो कुछ भी करेंगे कमी को पूरा करने के लिए, और कोई कमी नहीं है तो बस शांत बैठे रहेंगे। यहाँ तक बताते हैं कि हमारी कुछ जरूरत होती है तभी तक श्वास है, और अगर हमें जरूरत खत्म हो जाएगी ना भीतर से तो श्वास भी बंद हो जाएगी, समाधि लग जाएगी। ये श्वास भी वासना से, चाहना से, काम से है। एक शब्द अंग्रेजी में वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो ये सारी चीजें काम है, इच्छा पूर्ति की जुगाड़ है ये। और इच्छा पूर्ति सबसे घटिया शब्द है। तुम ध्यान करो, पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं यहाँ, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, और सब तरह के हैं। इच्छा पूर्ति सबसे घटिया काम नहीं है, सबसे नीच काम। अखबार में निकलता है उसने इच्छा पूर्ति करी, तुम पढ़ते हो ऐसे रेप वगैरह के मामले में, कितनी गुस्सा आती है, कितना घृणित कार्य, कितना दूषित दिमाग हो जाता है। इच्छा पूर्ति केवल, और सब इसी की जुगाड़ में लगे, माने सब गंदे कर्म कर रहे हैं 24 घंटे, ऑल ओवर लाइफ, ऑल ओवर वर्ल्ड।
हरे रामा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे सब इच्छा पूर्ति में लगी हुई है पूरी दुनिया, सब घटिया काम में लगी हुई है पूरी दुनिया। गोपी भी लगी हुई है, रात में भी दिन में भी, सब दुनिया लगी हुई अपनी जुगाड़ में। और जब भगवान ने काम को शांत किया तो गोपियों ने सारे काम धंधे छोड़ दिए। देखिए बहुत सुंदर कथा है। यहाँ पर जितने भी गोपियों के अलावा वो तो सो गए हैं। जब कोई काम है तो काम कर रहे हैं और काम शांत तो बस रजाई ओढ़ के सो गए। लेकिन गोपियां माने भगवान का जो भक्त होता है या तो अपने कर्तव्य कर्म को करता है, या कोई कर्तव्य नहीं है तो सीधा भगवान के पास जाता है। उसकी एक ही धुआं रहती है कि मैं करने धरने बैठने उठने चलने फिरने सोने जागने पलक खोजते मींचते श्वास प्रश्वास लेते आते जाते तुझे नहीं भूलूं बस। भक्ति में एक ही बात है, भगवान को न भूलो। कुछ भी करिए आप, लेकिन भगवान को साक्षी मान करके रहिए बस। कोई फिर पाप न कोई पुण्य। अगर आप कोई काम करें वहां मैं आ गया भगवान चला गया तो फिर आप जानो आपका काम जाने, भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान को साक्षी कर रहे हैं तो फिर भगवान रोएगा। उसको गोपी कहते हैं जो हर क्रिया में भगवान तेरी याद सदा आबाद रहे। तेरी याद सदा आबाद रहे। मेरा दिल ये दुआएं करता है, दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे। तेरी याद सदा आबाद रहे। मेरा दिल ये दुआएं करता है, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। तेरी याद सदा आबाद रहे। मेरा दिल ये दुआएं करता है, दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे।
बदलती देखी है। तेरी प्यारी प्यारी नजरों में, तेरी प्यारी प्यारी नजरों में तकदीर बदलती देखी है। तेरी मोहनी मूरत पर मेरा तेरी मोहनी मूरत पर मेरा ईमान मचलता रहता है। दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे, तेरी याद सदा आबाद रहे। मेरे लिए दुआएं करता है। दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे। तेरे हो ही गए। तू याद करे या नहीं करे, तू याद करे या नहीं करे, पर हम तो तेरे हो ही गए। तू जीवन दे या मौत भी दे, तू जीवन दे या मौत भी दे, कुर्बान हम तुम पर हो ही गए। जीवन दिया मौत भी दे, तू जीवन दिया मौत भी दे, पर हम तो कुर्बान हो गए। अब लौट नहीं हम पाएंगे, अब लौट नहीं हम पाएंगे। अरमान मेरा ये कहता है दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे, तेरी याद सदा आबाद रहे। मेरे लिए दुआएं करता है। दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे। मन की बातें थोड़ी है। स्वर्ग नरक से क्या लेना, मुझे स्वर्ग नरक से क्या लेना, ये मन की बातें थोड़ी है। बाकी तो सभी कुछ मिट्टी है, बाकी तो सभी कुछ मिट्टी है, जुड़ जाए वही बस मोती है। बाकी तो सभी कुछ मिट्टी है, बाकी तो सभी कुछ मिट्टी है, जुड़ जाए वही बस मोती है। झूठी
दुनिया में रुद्र भला हो, झूठी दुनिया में रुद्र भला, सच्चा प्रेमी कहाँ मिलता है। दुख दर्द सभी कट जाएंगे जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे हो, तेरी याद सदा आबाद रहे, मेरे लिए दुआएं करता है। दुख दर्द सभी कट जाते हैं जब तेरा प्यार उमड़ता है। तेरी याद सदा आबाद रहे। बस उसकी याद। तो जब गोपियां सारे काम छोड़ करके गईं भगवान के पास, भगवान ने उनसे कहा कि तुम बहुत अच्छे घर परिवार की हो, और देखो अच्छे घर परिवार के जो लोग होते हैं ना, रात को अपने घर पे रहते हैं। अपने घर को छोड़ करके जाना शाम के बाद अच्छी बात नहीं होती समाज में। तुम अपने अपने घरों को जाओ, और तुमने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अपने माता पिता, पति, पुत्र, सास, ससुर, कुल खानदान, अंश वंश की तुम मणि हो। तुमने हमेशा अपने इन सब की इज्जत बढ़े वही कर्म किए हैं। आज तुम मेरे पास पर पुरुष के पास क्यों आई हो? बहुत गजब की कथा है। एक बार चरणदास बहुत अच्छे संत हुए, उनकी बहन थी सहजो बाई, आपने शायद नाम सुना होगा। तो सहजो की छोटी थी तब शादी हो गई थी, और फिर कई साल बाद विदाई हुई। तो जब विदा होती थी, अब तो साथ होती है, विदा होती थी लड़की तो ससुराल वाले गहने और कपड़े लाते थे। तो सहजो को विदा होना है, आज अपनी सहेली के साथ में गहने कपड़े पहन करके अपने ससुराल के, अपने घर वाले की बात मनोरंजन कर रही थी अपनी बराबर की सहेली से। चरणदास जी ने सुन लिया। चरणदास जी ने कहा, तुझे शर्म नहीं है? अरे तू अपने पति को छोड़ करके दूसरे मुर्दे के लिए सज रही है। अपने पति को तो छोड़ दिया तूने, अब मुर्दे के लिए सज के डोले, तुझे शर्म नहीं है? मर गई, टूट गई, माँ के पास में जाकर के रोई। माँ ने कहा, बेटी क्या बात है? तू चरणदास संत थे, चन्ना चन्ना कहती थी माँ, कि चौरे चढ़ना तेने छोरी थे, कहा गई है? बोले मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं कछू तो कही है, तो यही तो पूछ ले, कहा गई है? कहा गई है रे सहजो, मैंने तो थे। तुम कह नहीं रहे कि अपने घर बार छोड़े कि नहीं, मुर्दा के पीछे दूसरे के मुर्दा के पीछे सजी हुई डोली तो शर्म ना? हाँ वो तो मैं अबू कह रहा हूँ। मैया कहने लगी, या को पति ना है? नहीं तो अरे तो मिट्टी को पुतला है, या को असली पति तो या के भीतर बैठे हो है, जाते ये शरीर और जीवन श्वास आ रही है जा रही है, वो है पति। ये तो मिट्टी को पुतला है, मरिया मरा है, यहाँ पे सज के नहीं डोल रही है, शर्म है ही ना बिल्कुल। मुर्दा पे सज के सोलह श्रृंगार करके सहजो की आंखें खुल गई। उन्होंने कोठरी में जाकर सारे कपड़े और गहने फेंक दिए। बस जो एक संत का भेष होता है वो कपड़े पहनकर भैया के चरणों में फूट फूट करके रोई, भैया तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। फिर कभी सहजो इस मुर्दे के लिए सज करके तैयार नहीं हुई, अपने कृष्ण पति को हृदय में धारण करके उन्हीं की पूजा करती रही सहजो बाई। और सहजो ऐसी भक्त थी, एक बार बेचारी उनके कंडे चोरी हो गए, उपले चोरी हो गए। अपने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मेरे कंडे चोरी हो गए, रोटी कैसी बना? गुरु महाराज ने कहा, सहजो तेरे कंडे की पहचान क्या है? उपलों की क्या पहचान है? अगर मिल भी जाए तो हम कैसे पहचाने कि साहब ये सहजो मार का है? सहजो ने कहा, हाँ खासियत है, क्या है?
दक्षिण में हुई, हमारे यहाँ विष्णु भगवान कहते हैं, दक्षिण में विट्ठल भगवान कहते हैं। तो सहजो कहते हैं मेरे कंडे में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही होगी। बताओ, सहजो के कंडे भी विट्ठल का कीर्तन करते हैं, और तुम इतने पढ़े लिखे होकर के भी विट्ठल का कीर्तन ही मैं मेरी के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। चलो अच्छा है, कभी कभी विट्ठल का भी कीर्तन गलती से एक आध सेकंड तो कर लिया करो, अच्छा रहता है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। हरे रामा 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 हरे हरे राम हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे तो भगवान से गोपियां कहती हैं कि प्रभु तब तक तो हम तो कुछ जानती पहचानती नहीं, ये तो सबके सब मुर्दा हैं, मरे भये पति ना है, पतित पातित गिरे और मरे, पातित मरे भये पतित गिरे भये सब तरह थे। यूँ के तुम चली जाए तो भैया ना रोटी अच्छी लगे, न पानी अच्छा लगे, न दिन अच्छी लगे, न रात अच्छी लगे, न जिंदगी अच्छी लगे, तुम्हारे आए तो जिंदगी अच्छी लगे। तो हे गोविंद, जिन्हें हमारे देखवे थे ही जिंदगी अच्छी लगे, वे तुम मरे भये गिरे भये, वे कौन के पति है सके? पति का अर्थ होता है स्वामी रक्षक, ये अपने आप ही मर रहे हैं, इन्हें हम ही संभारे, तो ये हमारे पति कैसे है सके? नहीं प्रभु, पति तो आप है हमारे, आपको ध्यान करवेते हमारी रक्षा होए, आपको स्मरण करवेते रक्षा होए, रक्षक तो आप ही हैं, जीवन को संवारवे बारे तो आप ही हैं प्रभु। और जब तक ये जीव जाने ना अनजान है, तब तक इन मुर्दान को टेसुन को पति पत्नी बना के जिंदगी को खोम तो रहे। अब हम पे ये जीवन नायक हो जाए प्रभु। हाँ, फिर संसार में जीव कब जावे? जब बाबू संसार की कोई वस्तु की इच्छा हो, है ना? तो जब कोई इच्छा होगी संसार के मुर्दान के पास जाएगी, वो जाए, और जाकी इच्छा मुर्दान के पास जावे तो कतई हमेशा को खत्म ही है कि वो कहाँ जाए आपको छोड़ के। हे प्रभु, आप हमको त्याग दे कि ऐसे शब्द मत कहो, हमारा हृदय पहले तो बहुत ही दुखी है, अब और ज्यादा आपको दर्द चोट पहुंचा के मत करो आप। परीक्षित भगवान ने गोपियों के दर्द की, प्रेम की, दिल की आवाज को सुनकर फिर उनके साथ में रास लीला करे, तो गोपियों को घमंड हो गया कि कन्हैया तो मोहित प्रेम करे। जब ये जीव संसार से हट करके कदाचित प्रभु की कृपा हो और हम भगवान के भजन ध्यान में चले जाते हैं, बड़ा पुण्य होता है, लेकिन फिर गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, ये खतरनाक है। अगर भगवान का भजन ध्यान करते करते विनम्रता आती जाए, सहानुभूति, करुणा, दया, प्रेम, फिर क्या कहना। भक्ति करुणा है, भक्ति दया है, भक्ति दर्द है। दर्द, दया और करुणा, ये तीन चीजें बढ़े तो भक्ति है। सेवादान भक्ति का बाहरी रूप है, ये भक्ति में नहीं आता सेवादान, क्योंकि सेवादान फिजिकली एक्टिविटीज है और भक्ति फिजिकल नहीं है, शुद्ध आत्म स्वरूप है, शुद्ध हृदय का भाव है। शुद्ध हृदय में दर्द, दया और करुणा, तीन, प्रेम, यही चीजें आती हैं। तो अगर हमारे भीतर दर्द बढ़ रहा है तो हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, दया आ रही है दूसरे के दर्द में, हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, करुणा आ रही है दूसरे पर, भक्ति की तरफ जा रहे हैं। अगर प्रेम आ रहा है दूसरे की तरफ, भगवान की तरफ, तो हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं। और अगर सेवा और दान का भाव आ रहा है तो हम संसार में उन्नति की तरफ जा रहे हैं। और अगर सेवा करने से मन कतरा रहा है तो विनाश की तरफ जा रहा जीवन, देने की नहीं बल्कि लेने की तरफ बुद्धि जा रही है, तो ढोर बन गए हैं आदमी। ढोर केवल लेना जानता है, देने की सोच ही नहीं सकता। तो गोपियों को अहंकार हो गया, और जहाँ अहंकार होता तो भगवान कहाँ छोड़ के चले गए।